जब आप डीएसए करने की सोचते हैं तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज से डीएसए करना चाहिए। तो भाई आप बस इतना समझो कि आप डीएसए स्टार्ट कर दो, कोई सी भी लैंग्वेज हो जो आपको लगता है कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए, आप जल्दी सीख सकते हैं और अच्छी भी लग रही है आपको, तो आप बिल्कुल उस पर स्टार्ट कर दो डीएसए। क्योंकि डीएसए करना इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता। तो बस मेरी राय यही है। बाकी अगर आप इसके बाद भी कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज करना चाहिए जो आगे जाके उसका अच्छा स्कोप हो और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकें, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बिल्कुल बताने जा रहा हूँ ऐसी 3 लैंग्वेज जो 2024 में आपको इसमें से किसी एक को पकड़ के डीएसए स्टार्ट कर देना चाहिए। तो और उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि कोई भी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा एडवांस या बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं होती हैं। हर लैंग्वेज के अपने स्टैंडर्ड होते हैं और लॉजिक सब में सेम है, बस सिंटैक्स का फ़र्क है। सिंपल भाषा में बताऊँ तो हर लैंग्वेज का लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो बस इतना समझें आप। और कौन सी लैंग्वेज से आपको डीएसए करना चाहिए इस बात पे डिपेंड करता है, और इस बात से हम फाइंड कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, किस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है, इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज मैं आपको 3 केस ऐसे बताने वाला हूँ, उन 3 केस में आप कहीं ना कहीं लाई कर रहे होगे और आपको बताऊंगा उन 3 केसेस के लिए कि क्या चीज़, कौन सी लैंग्वेज आपको चुननी चाहिए। तो केस फर्स्ट स्टार्ट होता है। केस फर्स्ट में आते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने स्कूल लाइफ में कभी ना कभी प्रोग्रामिंग कर रखी है। जैसे उनके 11th या 12th में सब्जेक्ट भी आता है प्रोग्रामिंग का C++ लैंग्वेज से, तो C++ उन्होंने अगर सीख रखी है, बेसिक उसके क्लियर कर रखे हैं। अब बेसिक से क्या मतलब मेरा कि आप उन्हें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स कैसे काम करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं, फंक्शन कैसे काम करते हैं, और उन्हें थोड़ा सा एरे और स्ट्रिंग का भी नॉलेज है, तो आप बिना किसी डाउट के C++ पे ही जाइए। और वो स्टूडेंट भी इसमें इंक्लूड होते हैं जिन्हें आगे जाके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब इतना है कि आप किसी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप गए हैं, वहाँ पे कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, इन चीज़ों में इंटरेस्ट आपको ज़्यादा है, तो आप C++ चुनिए बिना किसी डाउट के और उसी में डीएसए आज से ही स्टार्ट कर दो। अब सेकंड केस है उनके लिए जिनका इंटरेस्ट, जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें मशीन लर्निंग करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेना है, डेटा साइंस की तरफ वो भाग रहे हैं। उन्होंने अपना क्लियर कर रखा है कि हमें इसी फील्ड में जाना है, एमएल हो गई, एआई हो गई, डेटा साइंस, इसमें ही उन्होंने चुन रखा है कि मुझे यही करना है, इसके अलावा मैं किसी फील्ड में नहीं जाऊँगा। बिना किसी डाउट के पाइथन स्टार्ट कर दो और अपनी लाइफ में आगे आप डेटा साइंटिस्ट वगैरह जो बनना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। अब थर्ड केस है। थर्ड केस में इनका इंटरेस्ट इन सब में नहीं आता, जो जिन्होंने नहीं सोचा कि मुझे AI ML करना है, डेटा साइंस बनना है, या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मेरे हिसाब से जावा पे करिए, जावा से डीएसए करिए, जो आगे जाके आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। आप ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो भी जावा से पॉसिबल है। आप वेब डेवलपमेंट में बैकएंड में काम करना चाहते हैं, जावा से वो भी पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से आपको 2024 में जावा आपको चूज़ करना चाहिए डीएसए के लिए, अगर आप उन 2 केस में नहीं आते हैं तो। वरना अगर वो 2 केस में आप आते हैं तो बिल्कुल आप उन्हीं पर जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि डीएसए करना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता अनलेस आपका इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ना हो तब तक। तो इतना था। तो आपको मैं तीनों लैंग्वेज में बता देता हूँ कि आपको किस लैंग्वेज में क्या फ्यूचर स्कोप मिलेगा और क्या क्या और बेनिफिट मिलते हैं। तो पहला C++। अगर C++ अगर आप 2024 में चुनते हैं डीएसए के लिए, तो आप आगे जाके इसमें गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और बैकएंड में काम कर सकते हैं, C++ एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये इसके कुछ फ्यूचर स्कोप हो जाते हैं। और अगर जावा चुनते हैं तो आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में बैकएंड में काम कर सकते हैं, और काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। और पाइथन में आपको पाइथन में पता ही है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों में, डेटा साइंस, ऐसे कई सारे और भी फ्यूचर स्कोप हैं जिनमें आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आप डीएसए स्टार्ट कर दो। इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आप उसमें से चूज़ करो और स्टार्ट कर दो डीएसए। अगर आप इसमें ही कंफ्यूज हैं कि आपको डीएसए करना चाहिए डेवलपमेंट, इसमें ही अगर आप फंसे हैं, तो आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, मैं बना चुका हूँ पहले से ही। उसमें मैंने डाउट क्लियर किए हैं कि आपको डीएसए या डेवलपमेंट में से कौन से चुनना है, तो आप वो देख के क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद डीएसए अगर आप चुन लेते हैं तो इन 3 लैंग्वेज पे काम, 3 में से किसी एक लैंग्वेज को पकड़ लें और उस पर ही वर्क करते चले जाएँ।
और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, कौन सी लैंग्वेज चुननी है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और करते रहिए आप अपनी प्रोग्रामिंग, मंजिल तो एक दिन मिलेगी ही। तो धन्यवाद।